हेलो स्टूडेंट्स। अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं सम फैक्ट्स जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो पहला फैक्ट अपना क्या बता रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स, सॉलिड के टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, ग्रेटर स्पीड पे वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो एनर्जी है जो हीट करने पे अप्लाई, हीट करने पे ये सॉलिड्स में आई है, वो क्या करती है आगे जाके ओवरकम कर लेती है उन फोर्सेस को, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। उन फोर्स को ओवरकम करने के बाद, ये फोर्स को ओवरकम करने के बाद तो पार्टिकल क्या करते हैं, अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं, दे लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो क्या प्रोसेस हुआ, सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद उस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, वो उस फोर्स को उस एनर्जी ने ओवरकम किया, है ना। जिस कारण से वो पार्टिकल फिक्स पोजीशन से मूवेबल पोजीशन में हो गए और मूवेबल स्टेट में आ गए, है ना। और एक स्टेट इसके बाद ये ऐसी आती है कि वो सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल अब फ्री हो गए हैं, है ना। तो ये सॉलिड क्या है, अपना मेल्ट होने लग गया है एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। ठीक है। तो अब अपना डेफिनेशन आता है मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप ज़रूर पढ़ना है इसको। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जब एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है एक लिक्विड के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर में, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो हम वापस रिवाइज करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये याद रखना है अपन को, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के लिए जो पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। फिर और फैक्ट कुछ दे रखे हैं, जैसे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो ये अपने को पॉइंट क्या बताता है कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में, तो अपना मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही देर से आएगा, है ना। तो अपने को यानी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट आएगा, है ना। तो और ये फिर साथ में हमको ये क्या बता रही है एनसीईआरटी की बुक, मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है, 273.15 केल्विन। ये यहाँ के क्या है, केल्विन है ना, केल्विन। ठीक है। तो ये इतना मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, इस मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। और ये क्या है ना, फ्यूजन भी कहलाता है ना। इसको साथ में क्या कहते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग भी प्रोसेस है, या फिर इसको अपन फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ अपन को प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या उसको कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट का शब्द क्या, जो इंग्लिश वर्ड है उसका क्या मतलब है, हिडन, छुपा हुआ, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, लेटेंट हीट, हीट तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी, ठीक है, तो के बारे में रिलेट है। तो ये कितनी हीट एनर्जी है, तो ये अपनी इसकी डेफिनेशन क्या है लेटेंट हीट की, ये क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना अपन को हीट एनर्जी चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, किसके लिए चाहिए, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, है ना। तो 1 kg ही इसका स्टैंडर्ड है, कि इसको इसी तरीके से नापा गया था शुरुआत में। तो मतलब ये डेफिनेट है कि 1 kg के सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, अब ये कंडीशन भी स्पेसिफाइड है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो क्या क्या कंडीशन है, एक तो ये 3 कंडीशन याद रखनी है। एक तो 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट मिलके पूरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या प्रोसेस है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने आने का प्रोसेस फ्यूजन है ना। तो ये पूरा लेटेंट हीट की डेफिनेशन बनाता है। ठीक है। तो आपको याद रहेगा, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। तो ये 3 चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। सो द पार्टिकल इन वाटर एट 0
डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? तो हमेशा सेंटीग्रेड के साथ क्या आएगा? डिग्री आएगा। तो डिग्री कैसे लिखते हैं? 0 लिखा, उसके ऊपर एक छोटा-सा 0 ल बना दिया ऐसा। तो ये क्या होता है? ये डिग्री को कहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? इस तरीके से लिखा जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर है केल्विन के फॉर्म में? 273 केल्विन, है ना? या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे या फिर 273 केल्विन कहेंगे। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर है ना सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए उसको ऐड करना है 273, और केल्विन से सेंटीग्रेड बनाने के लिए सेंटीग्रेड में माइनस करना है 273, है ना? तो ये अपन को इस तरीके से कन्वर्जन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर की इन स्केल्स का। ठीक है? So, the particle in water at 0 degree Kelvin have more energy as compared to particle in ice at same temperature, है ना? कि ऑब्वियसली जो वाटर है, वाटर के अंदर जो है मोशन की प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स में, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी है ना? एज कंपेयर टू आइस एट सेम टेम्परेचर। जब अब अगला अपना आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या बता रखा है अपनी बुक में? व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, वाटर को जब हीट करेंगे तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे, फास्टली मूव करने लग जाएंगे। एट सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द पॉइंट इज रीच, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑफ ईच अदर। एक जो पार्टिकल आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, फ्री नेचर यानी मूव कर पाएगा। तो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, है ना? तो इस लिक्विड में ऐसा पॉइंट जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पा रहे हैं पार्टिकल में, तब ऐसे पॉइंट पे लिक्विड किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखते ही हैं कि मम्मी जब चाय बनाती है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चाय से वाटर वेपर भाप निकलने लग जाती है। तो ये बेसिकली क्या है कि उसका है ना बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उसमें बबल्स आते रहते हैं और वो आपका इवेपोरेशन होता रहता है ना? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, है ना? तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है कि वो वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ के अब वो गैसेस के स्टेट में कन्वर्ट होके जा रहा है। तो बॉइलिंग क्या है? हमेशा बल्क फिनोमिना है कि बहुत सारा पार्टिकल एक साथ होते हैं, तब भी बॉइलिंग होती है। तो पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपनी बुक में दे रखा है, या आपको याद रखना है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? डिग्री को अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, ये डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरीके से लिखेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और या फिर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें ऐड कर देंगे अपन 273, है ना? तो 373 केल्विन। तो ये याद सबको ही याद होना चाहिए कि 100 डिग्री पे होता है बॉयल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, और इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे। ठीक है? अब नाउ थिंग्स टू रिमेंबर। तो सबसे पहले क्या ध्यान रहेंगे कि जो अपन ने सीखा है केल्विन के, अब ऐसा यूनिट टेम्परेचर की क्या है ना? केल्विन है। तो अपन को जो भी आंसर टेम्परेचर का अगर कोई लिखते हैं तो अपन केल्विन में लिखते हैं। कोई डिग्री सेंटीग्रेड में आपने दो चीज़ें ऐड करके निकाली है तो भी उसको बाद में केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना है ना? तो अपन को न्यूमेरिकल्स में ये ध्यान रहना चाहिए। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री एज सेंटीग्रेड एज 273 के, और ये मैंने अभी समझा ही दिया है कि टू चेंज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस, है ना? केल्विन से सेल्सियस करने में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेल्सियस से केल्विन करने में आप 273 ऐड करेंगे, है ना? अब ये अपना स्टेट्स ऑफ मैटर का कन्वर्जन। तो कन्वर्जन आपस में कैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, है ना? तो अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो अपन क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं, है ना? और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो अपन उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। फिर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को डिपॉजिशन कहते हैं। और सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड, इसमें लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आएगी, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन।
ठीक है? फिर लिक्विड को गैस में अगर कन्वर्ट करते हैं, जैसे वाटर वेपर है तो उसको कहते हैं वेपराइज़ेशन, और गैस को लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है? तो नाउ इसके आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे।